190 मिलियन पाउंड का जो है, इसमें तो कोई शुबा ही नहीं, कोई शुबा है ही नहीं किसी को कि ये सबसे बड़ा स्कैंडल था। और स्कैंडल का सबसे बड़ा सबूत वो है कि ये बंद लिफाफा लहरा के कह रहे हैं वो लोग कि जी इस बंद लिफाफे पे ही आप दस्तखत कर दें और अपनी एग्रीमेंट दे दें, अप्रूवल दे दें। चोर चोर का शोर मचाने वाले खुद सबसे बड़े डाकू निकले। 190 मिलियन पाउंड केस तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल बनकर सामने आया। नून लीगी कायद नवाज शरीफ का पार्टी के पार्लिमानी बोर्ड से खिताब, कहा खलंडरे शख्स को निजात दहिंदा बनाकर पेश किया गया। इसने मईशत को 60 अरब रुपए का टीका लगा दिया। जिम्मेदार कौन है? कल के जालिम आज मजलूम बने बैठे हैं। इक़्तिदार में बैठे हर शख्स को इजहार राय इजहर लगता है, फिर भी यह हक सबको हासिल है। निगरान वज़ीर आज़म का कराची में तलबा से खिताब, कहा मुल्क में एहतसाब एक तरीक़ेकार के मुताबिक होता है। मसाइल का वाहिद हल मेरिट की हुक्मरानी है। निगरान हुकूमत शफाफ इंतखाबात के लिए पुरज़्म है। मुल्क भर में आम इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। आम इंतखाबात की रेस में हमारा कोई घोड़ा नहीं, मुल्क माशी इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात मुर्तज़ा सोलंकी की कोयटा में सूबाई वज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान में सियासत का हक पाकिस्तानियों का है। रजिस्टर्ड गैर मुल्की सियासत में कोई किरदार अदा नहीं कर सकते। निगरान वज़ीर दाखिला ने वाज़ेह कर दिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा इंतखाबी मुहिम के दौरान सियासी क़यादत को अमूमी ख़तरा है। सिक्योरिटी से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की तमाम ज़रूरियात पूरी करेंगे। 8 फरवरी को मुस्लिम लीग नून अक्सरियत हासिल करेगी। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का दावा। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा तारीख देख लें, पंजाब से 100 से जायद सीटें जीतने वाली अक्सरियती हुकूमत बनाती है। दहशत गर्दी का खात्मा करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। सियासी जमातों को भी मुतासरा इलाकों में सरगर्मियां महदूद रखनी चाहिए। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन का पार्टी और सियासत छोड़ने का ऐलान, कहा मुआशी हालात और सेहत की वजह से गुज़श्ता 2 से ढाई साल बहुत मुश्किल रहे। अहले खाना और दोस्तों की मुशावरत के बाद सियासत छोड़ रहा हूँ। सेनेट की नशिस्त से भी इस्तीफा देने का ऐलान। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात दोबारा कराने से मुताल्लिक अकबर एस बाबर की इस्तदा मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन अरकान ने दौरान समात रिमार्क्स दिए। इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 215 वाज़ेह है, दोबारा इंतखाब को भूल जाएं। मामले पर PTI को 12 दिसंबर के लिए नोटिस जारी। इक़्तिदार की जंग है। ये मिसालें देते हैं कि वोट बैंक जो है ये इन लीडर्स का है, इसलिए लोग मजबूर हैं। ये बात नहीं है। वोट बैंक को आज़ाद करना है। मेरे ये जो सारी एफर्ट है वो ये है कि पाकिस्तान की सियासत में एक बुनियादी तब्दीली आए। लेवल प्लेइंग फील्ड मिले अवाम को, लेवल प्लेइंग फील्ड मिले वर्कर को। PTI ने नाम नेहाद इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाकर कारकुनान के हक़ रायदही का मजाक उड़ाया। जमहूरियत के नाम पर खिलवाड़ आखिर कब तक जारी रहेगा? अकबर एस बाबर का सवाल, कहा सियासी जमातें खुद ही रवैया नहीं अपनाएंगी तो मुल्क में जमहूरियत को कैसे मजबूत किया जाएगा? लाहौर हाई कोर्ट ने गुजरांवाला डिवीजन के PP 35 और 59 की हल्काबंदियां गैर कानूनी करार दे दी। इलेक्शन कमीशन को दोबारा हल्काबंदियां करवाने के अहकामात NA 123 से मुताल्लिक 3 रोज में फैसले की हिदायत। $190 मिलियन के साबिक चेयरमैन PTI की 6 शरीक मुल्जमान की मफरूडी से मुतालिक इश्तिहारात जुडिशल कॉम्प्लेक्स में चिस्पा कर दिए गए। इक़दाम एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर के अहकामात पर किया गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में पहले इस्लामिक स्कूक बॉन्ड्स की नीलामी का आगाज। फरवरी तक बॉन्ड्स की नीलामियों में 90 अरब रुपए का हदफ है। निगरान वजीर आजम ने स्टॉक एक्सचेंज में पहले स्कूक बॉन्ड की नीलामी का इफ्तिताह किया। स्कूक का इजरा
मुल्क में इस्लामी बॉन्ड मार्केट की तरक्की में मावन साबित होगा। छोटे सरमायाकारों को शरीयत के मुताबिक सरमायाकारी की तरफ रागिब करेगा। मौसर मौशी पॉलिसियों के मुस्बत नताए, सरमायाकारों का एतमाद बहाल, स्टॉक मार्केट में आए रोज नए रिकॉर्ड कायम होने का सिलसिला जारी। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज 100 इंडेक्स 1505 का तारीखी इजाफा, कारोबार 66,223 की बुलंद तरीन सतह पर बंद। गुज़श्ता रोज कारोबार 64,718 पर बंद हुआ था। Stock exchange is a dynamic force, a heartbeat that resonates with the aspiration of businesses. I would like to thank the effort of all stakeholders to bring our economy back on track by lowering the exchange rate of dollar from all-time high of approximately 307 on September 5th, 2023 in the interbank market to around 284 today. IMF स्टैंड बाय मुआहदे के मुस्बत समरात सामने आ रहे हैं। स्टॉक एक्सचेंज डायनामिक फोर्स के तौर पर काम कर रही है। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ कहते हैं, रवां साल इक्तसादी चैलेंजेस से भरपूर रहा। माशी बहाली के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर काम करना होगा। 70 करोड़ डॉलर कर्ज मिलने की तवक्को। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 11 जनवरी 2024 को होगा। पाकिस्तान और IMF के इक्तसादी जायजा मुज़ाकरात आइंदा बरस फरवरी में होंगे। पाकिस्तान और IMF की टेक्निकल टीम का मुज़ाकराती दौर मुकम्मल। रिटेलर्स, ज़राअत और रियल स्टेट को टैक्स नेट में लाने की तजावीज़ को हतमी शक्ल दे दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक FBR को इनकम टैक्स कवानीन में बड़ी तब्दीली, सर्विसेज और सेल्स टैक्स में इजाफे और रिटर्न का एक पोर्टल बनाने की सिफारिश की गई है। डॉलर की ऊंची उड़ान धीमी पड़ गई। इंटरबैंक में कीमत 17 पैसे कमी के बाद 283 रुपये 95 पैसे हो गई। ओपन मार्केट में अमरीकी करेंसी 285 रुपये में फरोख्त। तेल और गैस की दरियाफ्त में OGDCL की बड़ी कामयाबी। सिंध के शहर टंडो अलायार में तेल और गैस के भारी जखायर दरियाफ्त। 10 कुएं से 85 लाख क्यूबिक फुट यौमिया गैस जबकि 360 बैरल यौमिया खाम तेल दरियाफ्त। नई दरियाफ्त से मुल्की इंपोर्ट बिल में खातिर खा कमी वाक़ होगी। तर्जुमान OGDCL। लाहौर हाईकोर्ट ने साबिक चेयरमैन PTI की 5 साल के लिए नाअहली के खिलाफ दरखास्त 5 रुकनी लार्जर बेंच को भिजवा दी। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। इलेक्शन कमीशन ने 8 अगस्त को 5 साल की नाअहली का हुक्म दिया। इक़दाम जल्दबाजी का नतीजा, फैसला कलअदम करार दिया जाए। बुशरा बीबी और सरदार लतीफ़ खोसा की मुबैना ऑडियो लीक्स के खिलाफ दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। मतन के मुताबिक अदालत ने ISI को ऑडियोज़ के फॉरेंसिक जायजे का हुक्म दिया। आइंदा समात पर DG पैमरा और PTA को ज़ाती हैसियत में पेशी की हिदायत। साबिक PTI चेयरमैन और बुशरा बीबी गैर शरई निकाह का केस। दरखास्त गुजार के वकील की इस्तदा पर इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने दस्तावेजी सबूत जमा कराने की मोहलत दे दी। समात पीर तक मुलतवी कर दी। अहद चीमा की दुआएं भी रंग ले आईं। आमदन से जायद असासाजात केस में बरियत का परवाना मिल गया। एहतसाब अदालत के जज मलिक अली जुल्करनैन अवान ने महफूज फैसला सुना दिया। पंजाब हुकूमत ने शेख रशीद के खिलाफ सानिया नोमेक के मुकदमात की तफसीली रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवा दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए, तफ्तीश में किसी किस्म की मुदाखलत नहीं करेंगे। समात 7 रोज के लिए मुलतवी। मैं एक बचपन से इस बात की सोच रखता हूँ कि हमने सबको साथ लेकर चलना है, अमन से चलना है। अदारे हमारे अदारे हैं और
उनका एहतराम से खातिर रखना है। रावलपिंडी की हद तक इलेक्शन लड़ेंगे और दोनों हलकों से लड़ेंगे। पंजाब हुकूमत ने अगस्त को जमा करदा रिपोर्ट में कहा था कि शेख रशीद के खिलाफ कोई केस नहीं। आज 10 मुकदमात की फहरिस्त जमा करवा दी। शेख रशीद का शिकवा, अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बचपन से 2 हलकों पर मबनी सियासत कर रहा हूं, इदारों का दिल से एहतराम करता हूं, अब तो मैंने ट्वीट्स करना भी छोड़ दिए। एहतसाब का जामीन इदारा खुद ही बद इंतजामी का शिकार निकला। नायब हुकाम ने वर्कलोड में कमी का बहाना बनाकर असिस्टेंट डायरेक्टर्स को ऑफर लेटर देने से इनकार कर दिया। तकर्रियों की मनसूखी की समरी सदर मुमलिकत को भिजवा दी। 13 उम्मीदवारों ने फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन से मुकाबले का इम्तिहान पास किया था। बलूचिस्तान में प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप प्रोग्राम में बेज़ाब्तगी और बद इंतजामी सामने आ गई। लैपटॉप चोरी और सैकड़ों तलबा और तालिबात का नाम लैपटॉप तकसीम की फहरिस्त से निकालने का इंकिशाफ। तलबा की शिकायत पर मजीद लैपटॉप्स की तकसीम भी रोक दी गई। कवायदो ज़वाबित की खिलाफ वर्जी और माली खुर्द-बुर्द का इल्जाम। सिंध टैक्स बोर्ड के चेयरमैन आगा सुहेल को ओहदे से हटा दिया गया। अख्तर बुख्ती को बोर्ड का नया चेयरमैन तैनात कर दिया गया। सरमायाकारी का बहाना, सादा लौ अवाम निशाना। लाहौर में शहरियों को सब्ज बाग दिखाकर अरबों रुपए लूटने वाला मुलजिम कानून के शिकंजे में आ गया। फ्रॉड या शख्स रकूम डबल करने का वादा करके शहरियों से पैसे ऐंठता था। स्मोक के बाद सांस लेना महाल। पंजाब और सिंध के दारुल हुकूमत आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में अव्वल दर्जे पर पहुंच गए। लाहौर 302 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ पहले और कराची 187 एयर इंडेक्स के साथ दूसरे नंबर पर है। स्मोक तदारुक का केस। लाहौर हाई कोर्ट का SOPs की खिलाफ वर्जी पर रेस्टोरेंट्स को सील और जुर्माने का हुक्म। कैफेज पर 50-50 हज़ार रुपए के जुर्माने भी आए। महंगाई का बहाना आवाम निशाना। नान बाई एसोसिएशन ने मुल्क भर में रोटी के निर्खों में इजाफा कर दिया। नान 30, रोटी 25, कुलचा 40 और पराठा 60 रुपए का हो गया। महंगाई का वार, अवाम बेहाल। मुनाफाखोरों ने उधेड़ कर रख दी अवाम की खाल। आटा, चीनी, दाल, सब्जी, घी समेत दीगर अशिया ज़रूरिया का हसूल हो गया दुश्वार। सफ़ेद पोश तबकात को पेट का दोज़ख भरने की फिक्र लाहक। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। 7 दिसंबर को मजीद 2473 अफगान शहरी अपने मुल्क वापस चले गए।